हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम सीटेट और यूपीटेट के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे यानी क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कौन सा टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, देखेंगे आज के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। आइए देखेंगे पहला क्वेश्चन। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है, यानी निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, निम्न बुद्धिलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा सही हो जाएगा असुरक्षा और चिंता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जब छात्र असुरक्षित व चिंताग्रस्त होते हैं तो अधिगम कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का पूर्णतः प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका प्रमुख कारण असुरक्षा और चिंता होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, यानी डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो दोस्तों, इसमें विशेषता नहीं है, यानी तीन जो हैं वो विशेषताएं हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये क्या है? डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिसलेक्सिया में छात्र शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने तथा बोलने में कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं। यह पढ़ने एवं लिखने से संबंधित मानसिक रोग है। ठीक है, इसलिए इसकी विशेषता यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अधिगम अशक्तता वाले, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, बच्चों में एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, कि बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, कि बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, कि बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे कि अधिगम अशक्तता है क्या। तो दोस्तों, अधिगम अशक्तता का अर्थ होता है जो छात्र पढ़ने, लिखने या मौखिक अभिव्यक्ति जैसे गणित, शब्दों की वर्तनी आदि को समझने में कमज़ोर होते हैं। ऐसे छात्रों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों को समझने में भ्रम होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो दोस्तों, किससे संबंधित है? तो यानी डिसलेक्सिया हमारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? दोस्तों, इसमें भी नहीं है दिया हुआ है, इसलिए हमें ऐसा कारण ढूंढना है जो विस्मृति का कारण नहीं है। तो दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, या फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो दोस्तों, विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्मरण करने की इच्छा, ये क्या है? इसका कारण नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब विस्मृति का कारण कौन कौन से हैं, तो ये सब हैं। कौन कौन से? सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये क्या हैं? विस्मृति के मुख्य कारण हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कारण नहीं है? देखेंगे यहाँ पे, मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो दोस्तों यहाँ भी नहीं है दिया है। क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना है कि नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ऐसा कारण ढूंढना है जो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि अधिगम में भूलना स्वाभाविक बात है। इसके कारण मानसिक दोष, द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा यानी मात्रा आदि हो सकते हैं। ये शिक्षक की योग्यता का संबंध छात्रों के भूलने की प्रवृत्ति से किसी भी कारण संबंध नहीं रखता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षक की योग्यता ये नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भाषा का प्रमुख कार्य है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या? चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे भाषा का प्रमुख कार्य कौन सा है। लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना या फिर संप्रेषण करना। तो दोस्तों भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह भाषा का प्रमुख कार्य होता है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, अर्थात संप्रेषण करना है। इसलिए लेखन क्षमता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना क्या है? लेखन के प्रमुख कार्य नहीं है। ये क्या है? भाषाई कौशल हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संप्रेषण करना। ये लेखक का प्रमुख कार्य है, यानी भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण करना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः ग्रस्त है, यानी वह किस बीमारी से ग्रस्त है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया। तो दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया बच्चा में पढ़ते समय बार बार अटकता है, लेकिन वह सामान्य बातचीत ठीक प्रकार से कर लेता है। अन्य सभी दोष का वर्णन क्या है? डिसलेक्सिया के नहीं है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, कि डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, कि सीखने में अक्षम होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं? जो यानी पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, क्योंकि पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है। क्या बताता है? कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, कि उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, कि वे क्या जानते हैं, कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बताता है? तो दोस्तों आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पोर्टफोलियो से हमें ये मालूम चलता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो दोस्तों कौन सा होगा? निर्योग्यता का लक्षण पूछ रहा है, तो यहाँ पे होगा अवधान संबंधी
बाधा या विकार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? दोस्तों सूचित नहीं करता है, ये नहीं को जरूर ध्यान देखना, नहीं गड़बड़ हो जाती है। आइए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है जो समस्या सूचित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, ये दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यह दोस्तों यहाँ पे देखना है कौन सी अक्षमता है जो केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंद बुद्धि। मंद बुद्धि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंद बुद्धि केवल जन्मजात होती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता क्या है? तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कि भाषाई विविधता है क्या, यानी भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है कि बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषाई विविधता के कारण बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे एक से अधिक भाषाएं सीखने का मौका मिलता है और मस्तिष्क भी तीव्र गति से कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो कहलाती है दोस्तों जैविक मंदता, यानी जैविक मंदता वह दोष है, कौन सा दोष? वह दोष जो जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, या श्रुतलेख, या प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, कि इकाई परीक्षा लेना। तो दोस्तों कौन सा सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा सबसे बेहतर उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चे को। क्यों दोस्तों? देखेंगे यहाँ पे, यानी बच्चे जब स्वयं के अनुभव लिखते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें भाषा रचनात्मकता का विकास होता है और भाषा का प्रयोग भी वे अपने अनुसार करना सीख जाते हैं, और वह स्वयं के अनुभव लिखने से स्मरण शक्ति, भाषा का सही उपयोग करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, यानी क्या दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, या नियमों का अति सामान्यीकरण। तो दोस्तों क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि नियम कंठस्थ ना होना। क्या दोस्तों? नियम का कंठस्थ ना होना, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि उस बालक को
भाषा के नियम कंठस्थ नहीं हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो दोस्तों देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना या समाचार पत्र का वाचन करना। तो दोस्तों कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी विधि है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। अतः सपना जो है यानी टीचर अपनी कक्षा के बच्चों को क्या करेगी? यही संवाद अदायगी करने के लिए कहेगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। सोलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है, कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है, या अक्सर खाने से मना कर देता है, या फिर अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो दोस्तों क्या करता है? तो बच्चे दोस्तों यहाँ पे यानी सोलिन विकार जब होता है तो बच्चे क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सोलिन यानी अपने में ही लीन रहता है। दोस्तों ये क्या करता है? अपने में ही लीन रहता है। वो दूसरों के साथ बातें करने में कठिनाई अनुभव करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही नहीं है यानी गलत आंसर ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। दोस्तों भाषा कौशल जो होते हैं एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं अगर होगा तो हमारा ये राइट आंसर बी नहीं होगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत है। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ढूंढना था। यहाँ पे हमारा सही विकल्प है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। किस क्रम में? तो दोस्तों उनका क्रम है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इसलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन हल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।